हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं रंजीत मौर्य, आप देख रहे हैं द मौर्य क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस स्पेशल टॉपिक में हमने जो टॉपिक का नाम रखा है, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे कि 12th के बाद क्या करें। बहुत सारे बच्चों को मन में सवाल जो है ना दिमाग में दौड़ते रहता है कि 12th के बाद क्या करें, 12th के बाद क्या करें, 12th के बाद क्या करें। बहुत सारे लोगों का मतलब जवाब ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमने आज यह कंटेंट जो मैं अब डेवलप कर रहा हूँ, अभी जो आपके सामने जो रिलीज़ है, आप जो सुन रहे हैं इसे, वो उसी टॉपिक पे है कि 12th के बाद में क्या करूँ। तो 12th के बाद में बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं। जैसे आप किसी नदी को जानते हैं, नदी बस एक नदी होता है, ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग एक या दो नदी जानते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आगे जब हम लोग बढ़ते हैं एक ही वे होता है नदी का, लेकिन कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं, समुद्र की ओर जब बढ़ते हैं, कहीं लहरों को देखते हैं, कभी इधर से कभी उधर से, बहुत सारे उसके वे बन जाते हैं, खुल जाते हैं। तो उसी तरह से 12th भी एक क्लास है। बोर्ड एग्जामिनेशन देने के बाद बच्चे के बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। अब वहाँ से उन्हें डिसाइड करना होता है कि हम क्या बन सकते हैं, 12th के बाद हम क्या कर सकते हैं, किस सेक्टर में जा सकते हैं। तो दोस्तों, एक एक करके हम आपको सारी बातों को एक्सप्लेन करेंगे। पहले मैं बढ़ता हूँ एक छोटा सा मतलब टॉपिक पे। जैसे कि हम लोग 12th क्लास में अगर हम साइंस पढ़े हैं, आर्ट्स पढ़े हैं, कॉमर्स पढ़े हैं, इन सभी चीज़ को हम डिस्क्राइब करेंगे। तो दोस्तों, अपने सेक्टर से चलते हैं। और अगर आप मैथ से पढ़े और साइंस पढ़े हैं, और साइंस में अगर आपने मैथ से पढ़ा है, तो मैथ्स की बात जैसे ही आता है बच्चों को दिमाग में एक ही चीज़ आता है, या तो IIT JEE मेंस वगैरह कुछ करने हैं, मतलब इंजीनियर बनने के ख्वाब वो देखते हैं। तो दोस्तों, जब वो इंजीनियर बनने के ख्वाब देखते हैं तो सबसे पहले जो आता है वो JEE आता है। और JEE को हम लोग कहते हैं ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नाम से जाना जाता है JEE को। और वहां से आप NIT जा सकते हैं, JEE से जो है ना NIT जा सकते हैं, लेकिन जिसको JEE मेंस की बात करते हैं। लेकिन अगर बच्चे छोटा उससे भी आगे बढ़ते हैं, अगर IIT करना चाहते हैं, तो उसके बाद वो JEE मेंस प्लस एडवांस की एग्जामिनेशन देते हैं और वहां से वो IIT के लिए जाते हैं। IIT जाने के बाद जैसे खड़गपुर वगैरह बहुत सारे नाम आप सुने होंगे, तो वहाँ से जाकर के वो IIT कर सकते हैं, बीटेक की डिग्री ले सकते हैं। बीटेक की डिग्री लेने के बाद अगर उनको अच्छे कंपनी हायर करता है तो अच्छे खासे जॉब, अच्छे खासे पैसा कमा सकते हैं और अपने परिवार को अच्छे से देखरेख कर सकते हैं। दूसरी चीज़ बच्चों के मन में ये सवाल आता है, तो मैथ के लिए क्या हो गया कि मैथ्स लेकर के आप क्या कर सकते हैं। अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो साइंस में बायोलॉजी फैक्टर को चूज करते हैं कि बायोलॉजी लेने के बाद क्या कर सकते हैं, तो बायो लेने के बाद के जो ऑप्शंस होते हैं बच्चों के बीच में, वो बस यही होता है जिससे नीट जिसको हम लोग कहते हैं, जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कम ऐसा कुछ आता है, नेशनल एलिजिबिलिटी की बात करता है। आपको मतलब पूरे भारत के स्तरीय पे जैसे JEE मेंस एग्जाम होता है उसी तरह से नीट भी हो जाता है। अब जैसे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे एनालिसिस ऐसा देखा गया है कि JEE की अपेक्षा नीट के जो एग्जामिनेशन होते हैं काफ़ी टफ हो जाते हैं बच्चों के लिए। तो उसको हम लोग कहते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, इस तरह से नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जहाँ पे कॉमर्स का सेक्टर लेते हैं, तो कॉमर्स का सेक्टर लेकर के वो CA वगैरह का तैयारी करते हैं। CA और भी बहुत सारे ऐसे डिग्रीज हैं जो कर सकते हैं बच्चे। आपको एक एक करके हम वीडियोस बनाएंगे जिसमें केवल कॉमर्स की बात करेंगे, केवल बायोलॉजी की बात करेंगे, केवल मैथ्स की बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं 12th के बाद क्या कर सकते हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो बच्चों, हमने आपको बताया कि बीटेक भी आप कर सकते हैं। बीटेक का जो डिग्री होता है ग्रेजुएशन की डिग्री देगा। बीटेक तो ऐसे आप देखे होंगे कुछ समय पहले जितने भी हमारे आसपास लोग थे सब बीटेक किए हुए, बीटेक किए हुए, बीटेक किए हुए, बीटेक किए हुए, इस तरह से मतलब कि बीटेक ऐसा होड़ हो गया था कि मैक्सिमम बच्चे बीटेक करके बेरोजगार हो गए थे। और अंततः आज जो बीटेक का जो क्रेज है, धीरे धीरे कहीं कहीं बहुत सारे कॉलेजेज आप देखे होंगे बंद हो गए, क्योंकि जो बेरोजगारी इतने हो गए बीटेक के बाद में कि लोग बेरोजगार हो गए। मतलब वो ग्रेजुएशन एज यूजुअल जैसे आपको डिग्री मिलता था उस तरह से डिग्री ले लेकर के बेकार हो गए। अब बेकार नहीं कहिए, कहीं ना कहीं कंपनी में वो सेटल हैं, कमा रहे हैं, अच्छी बात है। जो अच्छे खासे नंबर व अच्छे खासे रैंक लाए हैं तो वो कहीं ना कहीं तो जरूर सेटल हैं और अच्छे कर रहे हैं। दोस्तों, उसके बाद जो आ जाता है वो क्लैट एक एग्जामिनेशन होता है। क्लैट बहुत सारे बच्चे 10 के बाद से उसके प्रिपरेशन में लग जाते हैं क्लैट को लेकर के, लेकिन बहुत सारे बच्चे 12 के बाद वो क्लैट की बात करते हैं। तो क्लैट होता है कॉमन लॉ टेस्ट होता है।
तो अगर हम लोग बात करें कि कॉमन लॉ टेस्ट जिससे लोअर जिसको बनता है, एडमिशन जिसको बोलते हैं आप, कॉमन लॉ एडमिशन की बात करते हैं, एडमिशन टेस्ट होता है वो, जैसे आप BHU वगैरह, CHS वगैरह बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम, CUET इस तरह से एग्जामिनेशन देता है लोग, DU के लिए देता है एग्जामिनेशन लोग। तो उसी तरह से क्लैट होता है, क्लैट जहाँ से मतलब लॉयर बनता है बच्चा, लॉयर वकील जिसको कहते हैं। लॉयर में लॉयर फर्म होता है, फर्म जैसे बहुत सारे कंपनी वगैरह का स्पेशल लॉयर होते हैं, वो सब देखते होंगे आप। फिर प्राइवेट लॉयर देखते हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर के नाम से जाने जाते हैं। तो प्राइवेट प्रैक्टिशनर जो होते हैं, सॉरी बीच में थोड़ी सी घबरा गए, देखिए जो प्राइवेट लॉयर जो होते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिशनर जो होते हैं आपके क्षेत्रीय इलाके में, जैसे कि आप देखते होंगे जो लोग जो प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे आप देखते होंगे वो सभी ने सभी कहीं ना कहीं 4 से 5 साल के डिग्री लेने के बाद वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। उसके बाद वहाँ से आप जज भी बन सकते हैं। जज बनने के लिए जज का स्पेशल एग्जामिनेशन होता है, उसके लिए आप एग्जाम दीजिए, वहाँ से एलिजिबल हो जाइए, वहाँ से आप जज भी बन सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आ जाता है BBA जिसको हम लोग कहते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिशन के नाम से जाना जाता है। BBA भी एक कोर्स है जहां से बिजनेस कोर्सेस को करवाया जाता है, एडमिशन टेस्ट है। आप BBA का एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद वहां से एडमिशन लेने के बाद आप BBA कर सकते हैं। BBA करने के बाद आता है BCA में भी वही चीज है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस के तौर पे हो जाते हैं, जिसको BCA कहते हैं। BCA करिए जिसमें कंप्यूटर की जानकारी होगा। BCA करने के बाद MCA वगैरह कर सकते हैं। फिर हो जाता है BHM होता है, होटल मैनेजमेंट की बात करता है। होटल मैनेजमेंट भी आपको एक ग्रेजुएशन का डिग्री देता है। आप 12 क्लास के BHM का फॉर्म भर सकते हैं। BHM एक इंटरनेशनल लेवल पे, एक नेशनल लेवल पे इस तरह से एग्जामिनेशन आता है, वहां से एग्जामिनेशन दे करके आप कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। और होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद आप किसी होटल के मैनेजर बन सकते हैं, जैसे ताज होटल, बहुत बड़े बड़े जितने भी होटल्स हैं, आपका रैंकिंग पोजीशन क्या आता है उसके हिसाब से आप बड़े बड़े होटल के मैनेजर बन सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आ जाता है CA, और CA में जैसा कि आप जानते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात किया जाता है, सब फाउंडेशन कोर्स वगैरह हो गए, आप CA कर करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। और तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और उसके बाद जैसे हम जैसे लोग, जैसे गरीब लोग जो होते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र से जो बिलोंग्स करते हैं, जिनके पास इन सभी वोकेशनल कोर्सेज को करने की अपॉर्चुनिटी नहीं होता है, जिनके प्रति गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटियां होते हैं, जिनके प्रति कम उम्र में ही उनके ऊपर परिवार के जो जिम्मेदारी थोप दिए जाते हैं, वो लोग कहाँ पे फंस जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो वो SSC, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, कांस्टेबल, GD एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन सभी तैयारियों में फंसे रह जाते हैं और अपनी मनो जिंदगी के अहम हिस्सा 20 से 30 साल के जो उम्र होता है, 18 से 30 साल के जो उम्र होता है, वो इन्हीं कंपटीशन के तैयारियों में लगा देते हैं। अगर उनका जॉब होता है तो अच्छा लाइफ सेटल हो जाता है, और अगर जॉब नहीं होता है तो फिर से वो मारे चलते हैं, इधर उधर जॉब की तलाश में भटकते रहते हैं। जैसे अगर आप बात करें SSC के अंदर में, तो MTS आ जाता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसको कहते हैं, जिसकी एलिजिबिलिटी जो है कि 10 क्लास है। 10 क्लास के बाद से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं है, 10 क्लास के बाद भी जो CGL वाले बच्चे हैं वो भी MTS के एग्जाम देने लगते हैं, तो थोड़ा सा कॉम्पिटिशन इसका टफ हो जाता है। उसके बाद हम CHS की बात करते हैं, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन जो होता है आपका CHS के नाम से जाना जाता है, जो दो तरह से, एक 12th के बाद होता है, ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो ग्रेजुएशन के बाद जो CGL और 12 के बाद जो CHS के नाम से जाना जाता है। फिर GD वही जनरल ड्यूटी जो आपका 10 क्लास की एलिजिबिलिटी रखता है। उसके बाद हो जाता है स्टेनो जो होता है दोस्तों, वो 12 क्लास के बाद होता है। 12 क्लास के बाद में यहाँ पे भीड़ बहुत कम होते हैं, और भीड़ बहुत कम होने के बाद कारण जो है, और भीड़ कम होने के कारण इसमें आपकी जॉब की जो प्रायिकता जो है, पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे नहीं जाते हैं, क्योंकि इसमें शॉर्ट हैंड की बात हो जाता है। अगर आपके पास 12th है, 12th के बाद शॉर्ट हैंड अगर सीख लेते हैं तो यहाँ से आपको 100 में 90% ऐसा चांसेस है कि बच्चे यहाँ पे जाकर सेलेक्ट हो जाएंगे, और सेलेक्ट होना ही है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। आपका कमेंट ही हमारा मोटिवेशन होगा, आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशन होता है। तो ये वीडियो आप जरूर दूसरों को शेयर करें। अगर ये वीडियोस आप पहली बार हमारे चैनल पे देख रहे हैं तो आप जरूर हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। शेयर करिए, दोस्तों को बताइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।